ये ठाकुर जी का जो चरण चंदन है वो भक्तों को प्रदान किया जाता है और ठाकुर जी की महिमा है कि वो लोग ठीक हो जाते हैं उससे। और इस दिन से बंद थे, 40-45 साल से बंद था मंदिर, जो आज चमत्कार हो गया तो खुल गया। भगवान कृष्ण के कुब्जा जी ने चंदन लगाया है और भगवान ने उनकी थोड़ी पकड़कर कुब्जा जी की और उनको उठाया है तो वो सीधी हो गई है। उनका जो कुप्पल था वो गायब हो गया। भगवान ने इतनी सुंदरता प्रदान की कुब्जा जी को कि जिसकी कोई कल्पना कैसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। जब भगवान ने उनको सुंदरता प्रदान की है तो कुब्जा जी बोलेंगे अब मैं कहाँ जाऊं, तो भगवान तुरंत उनको अपनी अर्धांगिनी बनाकर हाथ पकड़ कर ले गई हैं। ये वही प्राचीन मंदिर। ये कंडीशन थी कि निरी गंदगी, बरसात के मौसम में इतने इतने पानियों में मैं यहाँ आता था। सफाई कर्मचारी होने के बाद में कोई सफाई कर्मचारी नहीं था यहाँ सफा करने वाला। ठाकुर जी का जो निज प्रसादी है वो चंदन प्रसादी है, उससे सब कष्ट सबों के, हर तनिया के कष्ट दूर होते हैं। मेन जो चर्म रोग का कष्ट है वो विशेष दूर होता है चंदन प्रसाद। तो ये चंदन का यहाँ का महत्व। मंदिर के बारे में हमको आज तक नहीं पता, जबकि हम यहाँ पर परिक्रमा भी लगाने आते हैं। पहले भगवान ने उनको सुंदर बनाया था, लेकिन अब मैया रानी सबको सुंदर बना रही है, इसलिए लोग अचंभित भी हो रहे हैं। यहाँ के लोगों को भी नहीं पता था, अब लोगों को भी पता चल रहा है, लोग भर भी रहे हैं। और हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये अंतःबाड़ा जो है वो बदल जाएगा पूरी तरह। बड़े अलग ढंग की थी, किसी लेडीज से आप धब्बा होंगे, उससे आप सुंदरी कहोगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा। तो ठाकुर जी से बोली है मैं आपको सुंदरी कहाँ से दिख रही हूँ? बोले काया से मत देखे, मन से देखो, आप मन से बहुत सुंदरी हो अंदर से। और यूं करके एक अंगूठा रखा है पाम पे उनके पे और एक अंगूठा थोड़ी पर रखा है, जो कुब्जा मैया बिल्कुल सुंदरी हो गई है, भगवती का रूप आ गया है। फिर ठाकुर जी से उन्होंने कही है मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। बोले पहले हम दंगल लड़े, यहाँ में दंगल लड़के आए हैं, कंस को मार के भैया कुब्जा के संग विराजमान। आज फिर होगा चमत्कार। भगवान श्री कृष्ण जी ने 5245 साल पहले जब इस सृष्टि पर जन्म लिया, इस ब्रज धाम में जन्म लिया, उस समय पर एक भव्य चमत्कार किया था। कंस की दासी को यहाँ पर कुब्जा थी, उसको सही किया था। और आज उस कुब्जा मंदिर को मथुरा के व्यक्ति भी नहीं जानते हैं। आज वहाँ पर राष्ट्रपति जी आ रही हैं, तो ये दोबारा से फिर वही चमत्कार होने वाला है। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण जी ने कुब्जा को सही किया तो मथुरा के लोग आश्चर्यचकित रह गए, और आज राष्ट्रपति जी यहाँ पर आ रही हैं, उनका आगमन हो रहा है, तो फिर लोग यहाँ पर आश्चर्यचकित हैं। यहाँ दर्शन करने के लिए अनेकों भक्त आ रहे हैं, जिन्हें पता नहीं है वो भी इन दर्शनों के लाभ लेने के लिए आ रहे हैं और अपनी समस्याएं जो उनकी हैं उनको भी दूर करवाने के लिए आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर चंदन की सेवा होती है। चंदन लगाने मात्र से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और जो स्किन की समस्या होती है, चर्म रोग होते हैं, उनकी तो यहाँ पर बहुत ही जल्दी सुनवाई होती है। कुब्जा जी उनकी सुनवाई से भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। तो ये आप देखेंगे यही मंदिर है श्री कुब्जा कृष्ण जी मंदिर, श्री कृष्ण कुब्जा, श्री कुब्जा कृष्ण। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ यहाँ पर पुलिस प्रशासन है, चारों तरफ यहाँ पर जो रोड है उसको संभाला जा रहा है, उस पर पूरा काम किया जा रहा है। इधर में एक नाला है, इस नाले को पूरा यहाँ पर ढक दिया गया है, पूरी टीनों से यहाँ पर बंद कर दिया गया है। उधर की तरफ देखेंगे तो पूरा रोड बन रहा है, क्योंकि अभी कल यहाँ पर राष्ट्रपति जी आएंगी और आज यहाँ पर पूरा कार्य करना है इनको। कल दोपहर 3 बजे उनका मथुरा में आगमन है, इसी मंदिर में आएंगी। ये आप देखें यही वो मंदिर है। और इधर की तरफ देखें तो पूरा जो रोड है ये पूरा ब्लॉक कर दिया गया है, चारों तरफ से यहाँ पर कार्यक्रम चल रहे हैं और पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। आज के समय पर हर तरफ यहाँ पर जितनी भी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को करने के लिए पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है और नगर निगम जुटा हुआ है, क्योंकि ये मंदिर पूरा खंडर पड़ा हुआ था। अभी तक यहाँ पर कुछ भी कोई भी सुनवाई नहीं थी, लेकिन आज कलयुग में फिर वो चमत्कार हो रहा है। तो उस चमत्कार को होने की वजह से यहाँ पर भक्तों का भी तांता लग रहा है और राष्ट्रपति जी भी आ रही हैं। तो चलते हैं और कराते हैं इस भव्य मंदिर के दर्शन। श्री कृष्ण कुब्जा भाव मंदिर मथुरा में ये बहुत ज्यादा चर्चित हो चुका है, क्योंकि राष्ट्रपति जी कल आ रही हैं और यहाँ आके दर्शन करेंगी। इस मंदिर की क्या क्या महिमा है और क्यों राष्ट्रपति जी इस झज्जर बने हुए मंदिर में आ रही हैं। आज ये मंदिर पूरा स्वर्ग लोक की तरह सजाया गया है। यहाँ ऐसी ऐसी
विभिन्न तरीके की जो सजावटें हैं, श्रृंगार हैं, वो किए जा रहे हैं ठाकुर जी के, और पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ सेवायत जी हैं, उनसे जानेंगे इस मंदिर की महिमा के बारे में। भक्त यहाँ पर आके किन सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कोई भी शारीरिक समस्या है, स्किन की समस्या है, और न जाने कितनी बीमारियां हैं, वो यहाँ पर सही की जाती हैं। यहाँ पर सही करने के लिए कोई वैसा चमत्कार नहीं है। ये जो कुब्जा जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, यही उनके आशीर्वाद से, मात्र चंदन के लेप को लगाने से वो समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। कौन सी वो ऐसी लीला थी जब भगवान श्री कृष्ण जी कंस को मारने के लिए जा रहे थे, उस समय की बात है। बीच में कुबड़ी कंस के लिए चंदन लेके जा रही थी और भगवान श्री कृष्ण जी हंसने लगे, कुबड़ी कुबड़ी कहने लगे। उसी समय पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कुबड़ी को हाथ लगाया और वो कुबड़ी बिल्कुल सुंदरी बन गई। तो वही महिमा है यहाँ की, कुब्जा जी मंदिर है। जानते हैं सेवायत जी से। राधे राधे महाराज जी। ये कृष्ण काल का मंदिर है। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाई मथुरा आए और मामा कंस का अखाड़ा है यहाँ। मामा कंस को मार करके और प्रभु विश्राम घाट ले गए, वहाँ प्रभु ने विश्राम किया है। उसके बाद यहाँ कुब्जा जी की झोंपड़ी थी, तो भगवान लौट करके आए हैं और कुब्जा जी से बोले आते यहाँ मंदिर में, अरे सुंदरी। तो कुब्जा जी को थोड़ा क्रोध आया कि मैं कुब्ब निकला हुआ है, मेरे इतनी कुरूप हूँ, मैं इनको सुंदरी कहाँ से नजर आती हूँ। तो भगवान से बोले, कुब्जा जी बोली भगवान से कि आप जो है मुझको सुंदरी कहाँ से बता रही हैं। तो भगवान कहते हैं, अरे मैं तेरी अंदर की जो सुंदरता है उसका वर्णन कर रहा हूँ, मैं तेरे बाहरी सौंदर्य का वर्णन नहीं कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण के कुब्जा जी ने चंदन लगाया है और भगवान ने उनकी थोड़ी पकड़कर कुब्जा जी की और उनको उठाया है, तो वो सीधी हो गई है। उनका जो कुप्पल था वो गायब हो गया। भगवान ने इतनी सुंदरता प्रदान की कुब्जा जी को कि जिसकी कोई कल्पना कैसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। जब भगवान ने उनको सुंदरता प्रदान की है तो कुब्जा जी बोलेंगे, अब मैं कहाँ जाऊं। तो भगवान तुरंत उनको अपनी अर्धांगिनी बनाकर हाथ पकड़कर ले गई हैं। ये वही प्राचीन मंदिर है, मथुरा की पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में ही आता है। यहाँ कुब्जा जी की झोंपड़ी थी। ये ठाकुर जी का जो चरण चंदन है वो भक्तों को प्रदान किया जाता है और ठाकुर जी की महिमा है कि वो लोग ठीक हो जाते हैं उससे और उनका आनंद हो जाता है। जी, यहाँ पर जो दर्शन है वो किस प्रकार से हैं? ये दर्शनों का जो भगवान श्री कृष्ण जी हैं और कुब्जा जी हैं, क्योंकि ऐसा मंदिर और कहीं तो है नहीं है। ये मात्र एक मंदिर है जहाँ कुब्जा जी की झोंपड़ी थी और भगवान ने यहाँ वास किया है। और कुब्जा जी का ये प्राचीन मंदिर है, आज का नहीं है, करीब करीब 5200 वर्ष पुराना मंदिर है ये। महाराज जी, जैसे कि यहाँ पर चंदन लगाने से जो स्किन की समस्या है वो समाप्त हो जाती है, ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ था आज से 5-6 महीने पहले। अब राष्ट्रपति जी यहाँ पर आ रही हैं, तो लोग कह रहे हैं कि उनको सपना आया है या वो वीडियो के माध्यम से आ रही है। ये देखिए, ठाकुर जी का जो कुछ भी हुआ है चमत्कार हुआ है, क्योंकि यहाँ भक्तों की सब समस्या दूर होती हैं और ऐसा भी कुछ हुआ है कि पूरा स्वप्न भगवान ने दिया है और भक्तों की यहाँ सब सारी समस्या खत्म होती है। कि यहाँ कोई वैसा चमत्कार नहीं, ठाकुर जी के चरणों की रज का चमत्कार है। जो कुछ भी है, जो कुछ है, ये कुब्जा कृष्णी है, इनका ही चमत्कार से भक्त लोग सही हो जाए। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जो भी हैं, जिनकी जैसी भी समस्या है, उनकी सभी समस्याएं यहाँ पर मात्र चंदन लगाने से ही दूर हो जाती है। अभी राष्ट्रपति जी आ रही हैं, उसके लिए क्या क्या विशेष तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, जानते हैं महाराज श्री से। राष्ट्रपति जी जो आ रही हैं उनकी पूजा होगी, यहाँ सारी तैयारी पूर्ण कर ली गई है और राष्ट्रपति जी जो है यहाँ अंदर से आएंगी और वो पूजा करेंगे। उनको
भेंट वगैरह सब दी जाएगी। तो आपने जाना यहाँ के सेवायत जी के पवित्र हृदय से, उन्होंने बताया इस मंदिर की महिमा के बारे में। ये देखिए आप, कितने सुंदर दर्शन। विश्व का एकमात्र ऐसा ये मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी के साथ राधा रानी नहीं है, रुक्मणी नहीं है, बल्कि कंस की दासी यहाँ पर कुब्जा जी हैं। ये देखें कितना सुंदर श्रृंगार यहाँ पर किया हुआ है, जो अत्यंत मन को प्रसन्न कर पर देख रहे हैं। भक्तों का जो तांता है वो लगा रहता है और हजारों की संख्या में भक्तजन अब यहाँ पर आने लगे हैं जब से पता चला है कि राष्ट्रपति जी यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि ये मंदिर एक छुपा हुआ मंदिर था। मथुरा के लोगों को ही नहीं पता था यहाँ की महिमा के बारे में। यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर जो पहले मंदिर की देखभाल करती थी, राधे राधे, क्या व्यवस्था है आज, आपको कैसा महसूस हो रहा है? राष्ट्रपति जी जो सबसे बड़ा पद है वो यहाँ पर आ रहे हैं, और जब 5 से 7 महीने पहले यहाँ पर झज्जर पड़ा हुआ था तब हम आए थे और हमने बताया था कि हम यहाँ पे वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आपने बताया था कि यहाँ का जो वीडियो है वो आप नहीं बना सकते क्योंकि कोई आता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। वीडियो बनाने का आपका कोई लाभ नहीं होता है, यहाँ कुछ नहीं होता है वीडियो बनाने से। इस तरीके का हमें जवाब मिला। और आज आपको कैसा लग रहा है? आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है, राष्ट्रपति जी आ रही हैं, मतलब सारी सुविधाएं हो रही हैं। पहले यहाँ सफाई भी नहीं होती थी, पैसे देकर सफाई करवानी पड़ती थी। आज बिना कहे इतनी सफाई हो रही है और इतने लोग आ रहे हैं। यहाँ के लोगों को नहीं पता था, सारे बाहर से आते थे और अब यहाँ पे लोग आने लगे हैं, लोग भरने लगे हैं। ऐसे द्वारकाधीश में भीड़ नहीं होती है, वैसे यहाँ होने लगी है। हमारी मैया रानी सब करवानी है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस फिलहाल में। तो मैया रानी कर रही हैं, लेकिन कुछ वीडियो के माध्यम से जो लोगों को पता चला, चमत्कार हुआ, तो ये एक माध्यम था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने जब कुब्जा को यहाँ पे सही किया था तो सभी पूरे मथुरावासी आश्चर्यचकित हो गए, और आज भी वही कलयुग में लीला हुई है। सभी मथुरावासी आज फिर दोबारा से आश्चर्यचकित हो गए कलयुग में। इसके ऊपर क्या कहना है? पहले भगवान ने उनको सुंदर बनाया था, लेकिन अब मैया रानी सबको सुंदर बना रही है, इसलिए लोग अचंभव भी हो रहे हैं। यहाँ के लोगों को भी नहीं पता था, अब लोगों को भी पता चल रहा है, लोग भर भी रहे हैं। और हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये अंतापाड़ा जो है वो बदल जाएगा पूरी तरह। यहाँ भक्त आ कैसे सकते हैं? कौन से रास्ते से आ सकते हैं? कहाँ? ज्यादा शॉर्ट रास्ता है, होली गेट शंकर मिठाई वाले के पीछे से अगर किसी की गाड़ी आए तो वहाँ से आ सकती है, और एक ये नगर निगम से रास्ता आता है, एक वहाँ से आ सकते हैं। होली गेट होके आए हो, और ये अंतापाड़े के रंगेश्वर मंदिर के जस्ट पास में ही है। अभी राष्ट्रपति जी कल आएंगे और आप बाहर देखेंगे तो पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है, तैनात हो चुका है। पूरी मंदिर की जो तैयारियां हैं वो हो रही हैं, और हर जगह यहाँ पर खुशी का माहौल झलक रहा है। चारों तरफ यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से भक्तगण प्रसन्न हो रहे हैं। आज से 4-5 महीने पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। उस समय पर उस वीडियो में बताया गया था कि यहाँ पर स्किन की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, और तब से भक्तों के फोन हमारे पास आए। हम भी यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए थे, लेकिन तब बिल्कुल खंडर पड़ा हुआ था, कुछ नहीं था उस समय पर। आज राष्ट्रपति जी आ रही हैं, आज जो भारत है हमारा उसके सबसे बड़े पद पर स्थापित हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत ही अलग महसूस हो रहा है। भारत की मथुरा के लिए बहुत भारी ये शुभकामनाएं हैं, और बहुत ही सौंदर्यीकरण भी विशेष हो रहा है। इस जगह का बड़ा बुरा माहौल था इस मंदिर के आसपास क्षेत्र में। ये कंडीशन थी, मैं सेवा करने आता हूँ, सेवा पुजारी भी करता हूँ यहाँ मंदिर पे। ये कंडीशन थी कि निरी गंदगी, बरसात के मौसम में इतने पानियों में मैं यहाँ आता था। सफाई कर्मचारी होने के बाद में कोई सफाई कर्मचारी नहीं था यहाँ सफा करने वाला। यहाँ मंदिर में दारू, सिगरेट, गांजा इसका यहाँ प्रयोग करते थे यहाँ की लोकल पब्लिक जो यहाँ मंदिर के आसपास रहती है। आज ये कंडीशन है। ये ठाकुर जी की कृपा ऐसी हुई है कि ये बिल्कुल चमन हो गई है जगह, और बहुत बड़ा महत्व का दिन है कल। ठाकुर जी की कृपा से जो ठाकुर जी आनंद में सो रहे थे, आज वो जागे हैं, तो महफिल लगेगी। और पूरे भारत को पता पड़ गई है भैया, अब तो भीड़ भक्त यहाँ खूब आएंगे। पहले खूब विदेशों से लोग आ रहे हैं, आ भी रहे हैं, इनसे पहले आ रहे हैं खूब विदेशों से, अलीगढ़, दिल्ली, बरेली, सब जगह से लोग आते हैं, जयपुर वगैरह से, सब जगह से। ठाकुर जी का जो निज प्रसादी है वो चंदन प्रसादी है, उससे सब कष्ट सबों के, हर तनिया के कष्ट दूर होते हैं। मेन जो चर्म रोग का कष्ट है वो विशेष दूर होता है चंदन प्रसाद। तो ये चंदन का यहाँ का महत्व है।
महाराज जी, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी तब यहाँ पर कंस को मारने के लिए आए थे, उस समय उस कुबड़ी जो कुब्जा हैं उनको सही किया था, तो मथुरा के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। आज राष्ट्रपति जी आ रही हैं, वही इतिहास दोबारा से दोहराया जा रहा है। आज भी मथुरा के लोग फूले नहीं समा रहे हैं। इसका महत्व तो बहुत अलग है भैया। मथुरा की आज ये स्थिति है कि सबसे आगे मथुरा बढ़ जाएगा। ठाकुर जी की कृपा ऐसी हुई, ये बैठे हुए हैं, इन्होंने ऐसी कृपा करी, आज मथुरा में ये स्थिति हो गई कि चौ तरफा से पब्लिक यहाँ दर्शन करने, लोकल पब्लिक आ रही है। यहाँ कोई नहीं आता था, माँ महिम के द्वारा से यहाँ पब्लिक बहुत आ रही है। अरे भैया, यहाँ लोकल पब्लिक यहाँ की दर्शन, लोकल पब्लिक यहाँ की दर्शन, यहाँ अंतापाड़ी में जो रहते थे उनको नहीं पता था ये मंदिर था। मैं यहाँ 5 साल से सेवा कर रहा हूँ भैया। यहाँ का महत्व तो ये है कि यह भूमि है मथुरा में बलराम वो दंगलों की, पहलवानों की भूमि है, मल्लों की भूमि है। तो कंस ने अपने भांजों को निमंत्रण दिया था मल्ल कुश्ती का, कृष्ण भगवान को, दाऊ बाबा को, दोनों को लेके अक्रूर जी आए हैं रथ में बैठ के। तो आगे उनका अक्रूर जी का मंदिर है, वो भी अभी बंद पड़ा हुआ है। उनका रथ खड़ा हुआ है, दोनों भाई विराजमान है, वहाँ से वो रथ पे से उतरे हैं। ये कुब्जी का क्या नाम है, कुब्जा का आवास था यहाँ पे। ये आवास से यहाँ से कुब्जा जी उतरी है, चंदन की डेली लेके और पुष्पों की थाली लेके। तो ठाकुर जी के चंदन लगाया है चरणों पे और पुष्प चढ़ाए हैं। तो ठाकुर जी बोले, आओ सुंदरी। कुबड़ी ही थी कुब्जा जी, बड़े अलग ढंग की थी। किसी लेडीज से आप धब्बा होंगे, उससे आप सुंदरी कहोगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा। तो ठाकुर जी से बोली है, मैं आपको सुंदरी कहाँ से दिख रही हूँ? बोले, काया से मत देखे, मन से देखो, आप मन से बहुत सुंदरी हो अंदर से। और यूं करके एक अंगूठा रखा है पाम पे उनके पे, और एक अंगूठा थोड़ी पर रखा है। जो कुब्जा मैया बिल्कुल सुंदरी हो गई हैं, भगवती का रूप आ गया है। फिर ठाकुर जी से उन्होंने कही है, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। बोले, पहले हम दंगल लड़े, यहाँ में दंगल लड़के आए हैं, कंस को मार के यहाँ कुब्जा के संग विराजमान हुए हैं। ये उसका महत्व है। तो बहुत ही सुंदर जानकारी महाराज जी के द्वारा प्राप्त हुई। यहाँ पर कुछ नागरिक हैं जो मथुरा के निवासी हैं, उनसे जानते हैं इन्होंने मंदिर के बारे में कैसे सुना, क्या पता चला। मथुरा के निवासी हमारे साथ में ब्रजवासी हैं, इनसे जानते हैं मंदिर के बारे में कैसे कैसे पता चला। मंदिर के बारे में हमको आज तक नहीं पता, जबकि हम यहाँ पर परिक्रमा भी लगाने आते हैं और हम होली गेट अंदर रहते हैं। होली गेट अंदर छत्ता बाजार, अजय यादव मेरा नाम है। मैंने आज तक नहीं देखा मंदिर, मैं आपको झूठ बोलूं, मैंने नहीं देखा। अब ये राष्ट्रपति जी आ रही है ना, इनसे पता लगा है कि यहाँ भी कोई मंदिर है और प्राचीन मंदिर है, इससे पता लगा हम लोगों को। तो मैं आज पहली बार ही अभी दर्शन करने आया हूँ। जैसे प्रेमानंद महाराज हैं, विराट कोहली जब आए थे, अब वो एकदम पता लग गया लोगों को। तब तक मथुरा के लोगों भी उनको नहीं जानते थे। ऐसी धरोहर है कि हमको पता ही नहीं है। 84 कोस में हमारे सारे देवता हैं, परंतु हमको पता नहीं है। दुनिया बाहर से आती है, बहुत दूर दूर से आती है 84 कोस के दर्शन करने। 40 दिन की यात्रा होती है और 40 दिन की यात्रा में हम लोग नहीं जा पाते हैं और बाहर से कितने श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पे तो सारे ब्रज में सारे भगवान बसे हुए हैं, आपकी गंगोत्री, यमुनोत्री, सारे देवता बसे हुए हैं ब्रज में। परंतु देखो, हम यही रहते हैं पड़ोस में ही, परंतु हमको नहीं पता ये मंदिर, अपने काम धंधे में व्यस्त रहते हैं, पता ही नहीं। अब आ रही है राष्ट्रपति जी तो पता लग गया कि हाँ यहाँ पर भी कोई मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। ये है, यहाँ पे वैसे सारे देवता यहीं वास करते हैं ब्रज में। 84 कोस की यात्रा लगती है 40 दिन की, तो पूरे ब्रज क्षेत्र में मंदिर ही मंदिर है। वो ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर ये ब्रज में भगवान कहीं भी रहते हैं, रात में यहीं वास करते हैं, ब्रज में ही वास करते हैं। ये यहाँ का महत्व है। परंतु ये मंदिर भी बहुत प्राचीन है, उनको पता लगा है कि सपने में मिली है, देखिए इसलिए आ रही है राष्ट्रपति जी। नहीं तो यहाँ पर तो कितनी गंदगी रहती है। आज देखो रोड बोर्ड भी चमन हो गए, कितना बढ़िया हो गया, जैसा बना दिया, बहुत अच्छा हो गया। हम आए तो कितना अच्छा कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आते रहे तो पूरा ब्रज का सौंदर्यकरण हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए। यहाँ राधे राधे, यहाँ के ब्रजवासी गण भी बहुत ही ज्यादा प्रसन्नचित हैं इस कुब्जा जी के मंदिर की इस महिमा को जानकर। अभी यहाँ पर कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं जो इस मंदिर में बचपन उन्होंने देखा है, कैसा आज इनको लग रहा है। राधे राधे। राधे राधे। आज बहुत बढ़िया फीड ले आए, फीड लग रहा है, बहुत बढ़िया खुशखबरी है हमको आज। बहुत जो आज हमारे भगवान ने सुनी नारायण ने, आज बहुत बढ़िया लग रहा है।
जो कभी तो सुधरती है 12 साल पीछे पूरे की अवध आती है। उस दिन से बंद थे, 40-45 साल से बंद था मंदिर, जो आज चमत्कार हो गया तो खुल गया। आज सबको दर्शन देंगे फिर वो। हाँ, बचपन में खेलने आते थे, आज से 45 साल पहले, 50 साल पहले। यहीं की पैदाश हूँ, ये बगल में मोहल्ला है, बस्ती है, इसी की पैदाश हूँ। पहले यहाँ इमली का पेड़ था, नहाते थे, धोते थे कुएं पे, खूब आराम से मौज मारते थे, खेलते कूदते थे हम ज्यादा से। बस आज से 4-5 साल पहले कैसा था मंदिर? जब बंद था। इनके बाबा खत्म हो गए, जब से बंद हो गया। इन 24 इनके बाबा खत्म हो गए, जब से बंद हो गया ये मंदिर। चमत्कार क्या, इसमें चंदन रखा था किसी का बहुत पुराना, तो किसी के रोगी को लगा दिया, तो उससे उसको फायदा हो गया, ठीक हो गया वो। तो बासे अपने फेमस हो गए अपने गुरुजी, इसीलिए बीमारी सही हो गई उनकी। हाँ, इसीलिए चमत्कार नेटन पे डाल दिया और गूगल पे डाल दिया, सोई अपने। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा मंदिर यहाँ पर सजाया गया है, पूरी पत्तियों के माध्यम से यहाँ पर रंग पोतन, और इतना सुंदर यहाँ पर मंदिर का जो दृश्य है वो बना दिया गया है कि स्वर्ग जैसा यहाँ पर फील हो रहा है। इधर की तरफ देखेंगे तो आप यहाँ पर एक कुआं है, और इस कुएं में एक नाग भी रहता था, यही वो कुआं है। और इधर की तरफ अगर आप गेट देखेंगे तो यही सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों के माध्यम से आप सीधे यहाँ पर आ सकते हैं। पूरा नगर निगम का यहाँ पर जो कार्य है वो चल रहा है। इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर रंग पुताई, यहाँ पर पूरा जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। इधर आप देखें तो यहाँ पर नया रोड बनाया जा रहा है, और कार्य यहाँ पर बहुत ही तीव्रता के साथ में हो रहा है। उधर से आप देखें तो टीनें लेके आई जा रही हैं इस नाले को ढकने के लिए, जिससे भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत न हो। अब यहाँ आने के लिए आप ये देखें, ये ऊपर ट्रेन जा रही है, ये देखेंगे तो यहीं पर पास में ही मथुरा जंक्शन है। ये मथुरा जंक्शन, अब यहाँ आने के लिए आपको मथुरा छावनी के बिल्कुल पास ही ये मंदिर है। और इधर की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर शंकर हलवाई के पास चले जाते हैं, और यहीं पर कंस का टीला भी है। कंस किला तो आपने देखा होगा, कंस टीला नहीं देखा होगा, कंस टीला यहीं पर है। और अगर आप इधर की तरफ से आएंगे तो ये रास्ता आ रहा है नगर निगम की तरफ से, और ये मथुरा का परिक्रमा मार्ग है। मथुरा के परिक्रमा मार्ग में इस रेलवे लाइन के बिल्कुल पास में ही इधर ही ये श्री कृष्ण कुब्जा मंदिर है। आप ये देखें यहाँ पर कितना जो है लोगों का जो जन सैलाब है वो उमड़ा हुआ है। यही मंदिर श्री कृष्ण कुब्जा मंदिर है। अब हम आपको इस पूरी रास्ते को दिखाते हैं, पूरा रास्ता आपको दिखाएंगे। और साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर भी करेंगे। तो इस प्रकार के चमत्कार बहुत कम बचे हुए हैं जो राष्ट्रपति जी को कुब्जा जी ने यहाँ पर सपना दिया, और वो राष्ट्रपति जी आज इनके दर्शनों के लिए आ रही हैं। तो अब हम आपको प्रारंभ कराते हैं, यहाँ का पूरे रास्ता को दिखाते हैं। आज कलयुग में भी हो रहे हैं ऐसे ऐसे दिव्य चमत्कार के इस अंबाखार जगह में भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये अभी हम रंगेश्वर मंदिर से जा रहे हैं। सामने की तरफ अगर जो गली है वो शंकर हलवाई की तरफ चली जाती है, और इधर से हम जा रहे हैं नगर निगम की तरफ। आगे ही जाके लाइन की पटरी है, और उस लाइन की पटरी से बिल्कुल पहले ही, बिल्कुल कोने पर ही कुब्जा जी का मंदिर है। मथुरा छावनी बिल्कुल पास में ही है, और यहाँ से अगर हम सीधे चले जाएंगे तो नगर निगम पहुंच जाएंगे, होली गेट की तरफ पहुंच जाएंगे, और कृष्णापुरी चौराहे की तरफ पहुंच जाएंगे। तो ये वही गली है, मथुरा का प्राचीन परिक्रमा मार्ग। ये देखें आप, ये श्री कृष्ण कुब्जा मंदिर है। यहाँ पर पूरी तैयारी चल रही है, पूरे फूलों से सजाया जा रहा है, पूरे रंग रोगन से इसको बिल्कुल स्वर्ग जैसा बनाया जा रहा है। क्योंकि महामुहिम राष्ट्रपति जी को सपना आया था इस मंदिर के बारे में। अब उनको कैसा सपना आया था कि वो इस मंदिर में, खंडर पड़े हुए मंदिर में दर्शनों के लिए आ रही हैं, लेकिन नगर निगम यहाँ पर दिन रात मेहनत करके इसको चमकाने में लगा हुआ है। आप देख रहे हैं रोडों पर पूरी सफाई की जा रही है, एक एक ईंट साफ की जा रही है, बिल्कुल रास्ते को क्लीन किया जा रहा है, नाले को पूरा ढक दिया गया है चारों तरफ से। यहाँ पर एक बहुत गंदा ये नाला है, इस नाले को ढक दिया गया है, लोगों के घर चमका दिए गए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये दूसरे लोगों के घर हैं, इनको भी यहाँ पर चमका दिया गया है। पूरे रोड पर पेंटिंग कर दी गई है, इधर की तरफ में टीन लगा दी गई है, और
कितना सुंदर यहाँ पर भव्य नज़ारा देखने को मिलेगा और ये नज़ारा कल देखने को मिलेगा। इसकी तैयारी लगभग 4 से 5 दिन हो गए। लगातार नगर निगम यहाँ पर पूरी मशक्कत से लगा हुआ है। प्रशासन पूरा यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और कल ये जो स्थान है ये रेड स्थान घोषित कर दिया जाएगा और इस रेड स्थान पर घोषित करने के लिए भक्तों को यहाँ आने में काफी दिक्कत कल हो सकती है, क्योंकि जब मूवमेंट होगा तो उस मूवमेंट पर राष्ट्रपति जी यहाँ पर आएंगी और राष्ट्रपति जी जब यहाँ आएंगी तो उनके भव्य स्वागत में पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद रहेगा। तो आप ये गली देख रहे हैं, पूरी गली यहाँ पर आप देख रहे हैं और इस पूरी गली को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया है। इसी प्रकार से हम निकल जाते हैं यहाँ से बाहर की तरफ और अभी हम पहुँचने वाले हैं बिल्कुल नगर निगम चौराहे पर। नगर निगम यहीं पर बिल्कुल पास है और नगर निगम से आप सीधे आ सकते हैं। तो हमने आपको पूरा रास्ता दिखा दिया। इस पूरे रास्ते में आप बहुत ही आराम के साथ में इस मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं और यहाँ आके अपनी जो स्किन की समस्याएं हैं, चर्म रोग की समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान भी यहाँ पर आपका बहुत ही सुलभ तरीके से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई वैसा चमत्कार नहीं होता है। यहाँ पर तो कुब्जा जी और श्री कृष्ण जी जिस भाव में बैठे हुए हैं उसी भाव में जब भगवान श्री कृष्ण जी ने कुब्जा को सही कर दिया तो ये वही पवित्र स्थान है। इस पवित्र स्थान पर जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामनाएं तो पूर्ण होती हैं ही, लेकिन उनकी स्किन की जो समस्याएं हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की सूजन हो या सफेद हाथ हो या अलग अलग तरीके की अनेकों स्किन की समस्याएं, खुजली हैं, खाज है, न जाने स्किन की जो समस्याएं हैं वो तो बहुत ही ज्यादा हैं। तो आप उन समस्याओं का समाधान यहाँ पर करवा सकते हैं। ठाकुर जी के मात्र चंदन लगाने मात्र से ही वो चमत्कार देखने को मिलता है। उसी चमत्कार के लिए आज यहाँ पर राष्ट्रपति जी आ रही हैं और इस मंदिर में दर्शन करेंगी। ये देखिए आप कितने सुंदर दर्शन। विश्व का एकमात्र ऐसा ये मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी के साथ राधा रानी नहीं है, रुक्मणी नहीं है, बल्कि कंस की दासी यहाँ पर कुब्जा जी हैं। ये देखें कितना सुंदर श्रृंगार यहाँ पर किया हुआ है जो अत्यंत मन को प्रसन्न